नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर करता है देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है, 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है जेपी नड्डा का कार्यकाल। और अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ले चलते हैं आपको। निरंतर भारतीय जनता पार्टी मनाती है, उनको नीचे तक पहुंचाने में बहुत बड़ी कामयाबी नड्डा जी के नेतृत्व में हुई है। मन की बात को भी जन का कार्यक्रम बनाने में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने बूथ स्तर पर मन की बात को सुनने का जो कार्यक्रम बनाया, इसको हम नीचे ले गए हैं और देश भर में एक विजय संकल्प सभाएं और अपना बूथ सबसे मजबूत, ये 2 अभियान हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में नड्डा जी की भारतीय जनता। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पार्टी को देन के रूप में जाने जाएंगे। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुन कर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। इसका हम सबको भरोसा है। मैं समग्र पार्टी की ओर से श्रीमान नड्डा जी को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबकी अनंत शुभकामनाएं श्री नड्डा जी के साथ है। उनके नेतृत्व में पार्टी ने अपना पैंट भी बढ़ाया है, प्रसार भी बढ़ाया है और यश भी प्राप्त किया है। ये तीनों क्षेत्र में नड्डा जी के योगदान को पार्टी आज इसकी अनुमोदना भी करती है और उसको स्वीकारते हुए इनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाती है। धन्यवाद। चल रही है और ये पहले से ही था कि जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है और ये पहले से ही कहा जा रहा था कि एक्सटेंशन मिलना तय है और जेपी नड्डा ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे और 1 साल के लिए बढ़ा है जेपी नड्डा का कार्यकाल। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। सर्वसम्मति से ये कार्यकाल जो है जेपी नड्डा का वो बढ़ाया गया है। बड़ी खबर है, अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। 2024 लड़ेंगे जेपी नड्डा की अध्यक्षता में 2024 का चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। तो कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिनको एक्सटेंशन मिला है और ये पहले से ही तय था। कयास यही लगाए जा रहे थे, बस आधिकारिक मुहर लगनी बाकी थी, जो कि आज अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी पुष्टि कर दी है। ये पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि 2024 का जो चुनाव है, चूंकि सामने ही चुनाव है, ज्यादा दिन बचे नहीं हैं और उसकी तैयारियां चल रही हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपना अध्यक्ष बदला नहीं है और सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है और एक्सटेंशन दिया गया है जेपी नड्डा को। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सर्वसम्मति से बढ़ाया गया है कार्यकाल जेपी नड्डा का। जेपी नड्डा अगले 1 साल के लिए और अध्यक्ष रहेंगे और कार्यकाल चूंकि उनका खत्म हो रहा था 19 तारीख को और 19 तारीख से पहले ही ये घोषणा की गई है, चूंकि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और उसमें ये फैसला लिया गया है और उसी की जानकारी दे रहे थे अमित शाह। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। तो दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन था और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा वही बनी रहेंगे। जून 2024 तक का उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आने वाले वक्त में इस साल के आखिर में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, अगले साल लोकसभा का चुनाव भी होना है
और ऐसे में जेपी नड्डा के नेतृत्व में ही पार्टी ने जिस मजबूती के साथ काम किया और जगह जगह जाकर उन्होंने प्रचार किया, उसका फायदा पार्टी को मिला है। कई जगह बीजेपी की सरकार भी आई, लेकिन कैसे वो राज्य जो कि अछूते रहे हैं और वहां पर बीजेपी का शासन नहीं है, उन राज्यों को फतेह वहां पर किया जाए, इसको लेकर एक बार फिर से नई रणनीति तैयार हो रही है। और नेतृत्व अभी भी जेपी नड्डा का ही रहेगा। 1 साल के लिए एक्सटेंशन उनको मिल गया है, सर्वसम्मति से उनको अध्यक्ष वो बने रहेंगे। नड्डा की अध्यक्षता में ही 2024 का चुनाव होगा, ये साफ कर दिया गया है। तो 1 साल उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नड्डा की अध्यक्षता में 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा, ये अमित शाह की तरफ से भी साफ कर दिया गया है। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और आज बैठक का आखिरी दिन है। ऐसे में कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि 1 साल का एक्सटेंशन उन्हें मिल सकता है और उसी पर मुहर लग गई है। 1 साल के लिए बढ़ा है जेपी नड्डा का कार्यकाल। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले वक्त में कई तरीके के बदलाव भी हम देखेंगे और माना जा रहा है कि जेपी नड्डा के भी कई कार्यक्रम प्रदेश में होने हैं। उससे पहले ये बड़ा फैसला लिया गया है, सर्वसम्मति से बढ़ाया गया है कार्यकाल। तो संगठन और सरकार दोनों को साथ लेकर कैसे पार्टी को और ज्यादा मजबूती देनी है, इसको लेकर मंथन किया गया राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। और जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं चलाई जा रही है, उनको ज्यादा से ज्यादा कैसे आम जनता तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए खासतौर पर सोशल इंजीनियरिंग को भी मजबूती दी गई है। तमाम तरीके के मंत्र भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए जाएंगे, कई टिप्स दिए जाएंगे, ताकि जो राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार अभी मौजूदा वक्त में नहीं है, उन पर विजय हासिल की जा सके। तो जेपी नड्डा जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है और अब 2024 का जो चुनाव होगा, यानी लोकसभा का चुनाव होगा, वो जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही लड़ा जाएगा। उस विस्तार पर आज कार्यकारिणी ने मोहर लगा दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक प्रस्ताव रखा उनके विस्तार के लिए और पूरी कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से उस पर अनुमोदन किया आपने। लेकिन इसके पहले जो पार्टी के संविधान के अनुसार संसदीय बोर्ड ने अपनी मोहर लगाई थी और जो हमें जानकारी मिल रही है 3 महीने पहले ही संसदीय बोर्ड ने जेपी नड्डा कार्यकाल के विस्तार पर अपनी मोहर लगाई थी। लेकिन अंतिम जो फैसला होता है वो कार्यकारिणी का होता है और इसीलिए कार्यकारिणी में जब दोपहर के लंच के बाद कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक प्रस्ताव रखा जून 2024 तक इनके नड्डा के कार्यकाल को विस्तार करने के लिए और पूरी कार्यकारिणी ने उस पर अपनी सहमति दे दी। तो जिस तरह से 2018 में अमित शाह के साथ हुआ था या फिर उसके पहले भी ऐसी 1-2 घटनाएं घटी है, तो उसी तरह का विस्तार कहीं न कहीं जेपी नड्डा को भी मिला है। 2024 के लोकसभा चुनाव तक जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे, इसकी घोषणा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने किए, जो पूर्व अध्यक्ष भी हैं, जो 2018 में 1 साल का एक्सटेंशन उनको मिला था 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए, और उसी का उदाहरण उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। तो कहीं न कहीं बड़ा फैसला इस कार्यकारिणी का, जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी कि जेपी नड्डा का कार्यकाल का विस्तार होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी बताया और ये पार्टी के संविधान में भी है, किसी भी नए अध्यक्ष का चुनाव अगर किया जाता है तो उसके लिए 6 महीने पहले से भी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन अब चूंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव थे, हिमाचल में विधानसभा चुनाव थे, आगे चलकर 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव है, इसलिए उस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया और नड्डा के कार्यकाल को, जेपी नड्डा के कार्यकाल को जून 2024 तक का विस्तार दे दिया गया है। तो अब नए अध्यक्ष की जगह पर जेपी नड्डा ही पार्टी कमान संभालेंगे 2024 में। जैसा कहा अमित शाह ने भी कि 2019 से भी ज्यादा सीटों से बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश का नेतृत्व करेंगे और जाहिर सी बात है, पार्टी ने अपनी तरफ से 350 सीटों का लक्ष्य रखा है, जो 2014 और 2019 से कहीं ज्यादा है। तो हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से बताते हुए कि आखिर क्या कुछ हुआ है बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में और एक्सटेंशन दिया गया है 1 साल का, यानी कि 2024 का चुनाव जो है वो जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2 दिन तक और आज आखिरी दिन और दूसरा दिन, और अब इस बात पर मुहर लग गई। हालांकि कयास पहले ही लगाए जा रहे थे कि जेपी नड्डा को एक्सटेंशन मिलेगा। और बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।